तो चलिए महमूद गजनवी के भारत पर हमलों पर एक नजर डालते हैं। बात है 11वीं सदी की। अफगानिस्तान का एक तुर्क शासक था महमूद गजनवी, जिसने भारत पर कई हमले किए। और देखिए, ये हमले सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं थे। नहीं, ये एक सोची समझी चाल थी अपनी सत्ता और शोहरत बढ़ाने की, क्योंकि उसे यहाँ की राजनीतिक कमजोरी का अंदाजा था। तो सबसे पहली बात, गजनवी ने भारत पर, आप सोचिए, एक दो बार नहीं, पूरे 17 बार हमला किया। और हां, वो सिर्फ एक लुटेरा नहीं था। असल में वो बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि पाने वाला पहला शासक था। अब ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस टाइटल ने उसे एक आजाद और एक ताकतवर राजा के तौर पर स्थापित कर दिया। फिर आती है दूसरी बात, जो शायद सबसे ज्यादा जानी जाती है, सोमनाथ मंदिर पर उसका हमला। पता है, इस एक लूट से उसे करीब 20 लाख दिनार मिले थे। ये इतनी बड़ी रकम थी, मतलब इतनी कि उसने अपने शहर गजनी का नक्शा ही बदल डाला। और बस इसी एक घटना ने इतिहास में उसकी इमेज एक लुटेरा और मूर्ति भंजक के तौर पर पक्की कर दी। और आखिर में तीसरा पॉइंट, यहां कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। देखिए, गजनवी की विरासत ना सीधी सादी नहीं है, बल्कि काफी उलझी हुई है। तो सवाल उठता है, उसे याद कैसे किया जाए? क्योंकि एक तरफ तो उसने अलबरूनी जैसे बड़े बड़े विद्वानों को अपने दरबार में पनाह दी, लेकिन दूसरी तरफ भारत में उसकी पहचान सिर्फ एक विनाशकारी हमलावर की है। तो संक्षेप में कहें तो महमूद गजनवी एक ऐसा ताकतवर शासक था जिसने अपनी सत्ता के लिए भारत पर कई विनाशकारी हमले किए। और उसकी विरासत आज भी, आप देखिए, एक विद्वानों के संरक्षक और एक क्रूर हमलावर के बीच बटी हुई है।